अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम सिस्को के राउटर को एज ए DHCP सर्वर किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि जितने भी पीसी हमारे नेटवर्क में लगे हुए हैं उन्हें ऑटोमेटिकली डायनामिक तरीके से आईपी मिले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक टोपोलॉजी ड्रा करनी थी जो मैंने की हुई है। उसके बाद हम कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस टू द राउटर इंटरफेसेस, हम इसके इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस जो है वो देंगे। तो इसका एक ये इंटरफेस है कि 000 और एक दूसरे वाले, इन दोनों ये वाले आईपी असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे नो करना है। इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0। इसको हम आईपी देते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 और नो शटडाउन। ये हमारा जो है इंटरफेस अप हो गया। अब हम दूसरे इंटरफेस पे जाते हैं, उसको आईपी असाइन करते हैं। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस 0/0/1 और आईपी एड्रेस 192.168.2.1 सॉरी 255.255.255.0 और नो शटडाउन। ये दूसरा हमारा इंटरफेस भी अप हो गया। अब बारी है कि हमने इस पर DHCP किस तरह अनेबल करना है। तो कॉन्फ़िग टी और सर्विस DHCP और उसको हम एंटर करते हैं कि इसकी DHCP सर्विस अनेबल होगी। और अब हमने इसको देना नेटवर्क पूल पहले हमने बनाना है। IP DHCP पूल का हम नाम क्या देंगे। हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, एक IT डिपार्टमेंट और दूसरा है सेल्स डिपार्टमेंट। तो IT डिपार्टमेंट कर देते हैं, ये पूल का नाम दे दिया। अब हम पूल बनाते हैं नेटवर्क। हमने इस रेंज का पूल बनाना है 192.168.1.0 255.255.255.0 और एक पूल हमारा बन गया। इसको हमने डिफ़ॉल्ट रूट सेट करना है और 192.168.1.1 जो हमारे राउटर की इस पोर्ट की आईपी है वो इसका डिफ़ॉल्ट रूट होगा, ये वाला। तो इसको हमने डिफ़ॉल्ट रूट सेट कर दिया। DNS भी हमारा यही होगा, DNS सर्वर 192.168.1.1। ये हमारा IT डिपार्टमेंट के लिए पूल बन गया। अब हम जाके इसको चेक करते हैं कि इन पीसी को आईपी मिला कि नहीं मिला। तो हम चलते हैं इस पीसी पे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक है, इसको DHCP करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसे 1.2 इसी पूल का सेम आईपी मिल गया। अच्छा, अब हम इसमें से कुछ आईपी एक्सक्लूड करते हैं। इससे पहले हम अपना जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको भी हम आईपी देते हैं। तो पहले चेक कर रहे हैं इसको कोई आईपी मिला है कि नहीं मिला। आईपी DHCP रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन इसको आईपी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कोई पूल बनाया ही नहीं अभी तक। देखें, इसको कोई आईपी नहीं मिला। ये आईपी अपीपा का होता है। अच्छा, अब हम इस पे पूल बनाते हैं अपने दूसरे इंटरफेस के ऊपर। ये राउटर पे आ गए हम और हम चलते हैं जी कॉन्फ़िग टी IP DHCP पूल, उसका नाम क्या देना है, सेल्स डैश डिपार्टमेंट और नेटवर्क जो हमने डिसाइड किया था उसको 2.0 वाला उसको नेटवर्क देना है 192.168.2.0 और इसके लिए 255.255.255.0 और इसके लिए होगा हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे, डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.2। इस पोर्ट की जो आईपी है वो देंगे हम इसको 2.1 और इसके बाद DNS भी इसका ये होगा, DNS सर्वर 192.168.2.1। तो ये हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली। अब हम चेक करते हैं कि सेल्स के डिपार्टमेंट को क्या आईपी रेंज मिली है। तो हम ओपन करते हैं पीसी को और ये देखें इसको 2.2 इसी पूल का जो आईपी है वो उसको मिल गया। अब हम इसमें से कुछ आईपी एक्सक्लूड करते हैं ताकि वो डायनामिकली किसी को असाइन ना हो। तो चलते हैं अपने
राउटर की तरफ, कॉन्फ़िग टी IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस, ठीक है। अब हमने अब हम इस पर कॉन्फ़िगर करते हैं कि इसका जो 1.2 से लेके 1.10 तक के IP है वो डायनामिकली किसी को असाइन ना हो। तो 192.168.1.2 से लेके 192.168.1.10 ये हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो अब हम जाकर चेक करते हैं कि वाकई ये IP एक्सक्लूड हुए हैं कि नहीं हुए। इस PC को पहले IP मिला था 1.2, ये 1.2 है। अब हम इसको स्टैटिक करके दोबारा DHCP पे करते हैं, तो अब इसका IP जो है वो 1.11 हो गया। तो इस तरीके की मदद से हम ये IP DHCP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसमें से IP एक्सक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।